दोस्तों, ग्लेन फोर्ड हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता और संगीतकार रहे हैं। तो इनका पुनर्जन्म के अस्तित्व पर बहुत ही गहरा विश्वास था। तो जब इनके ऊपर विशेष रूप से जाति स्मरण के प्रयोग करने के लिए बोला जाता है तो ये उसके लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, जाति स्मरण मतलब अपने पूर्व जन्म का ज्ञान। तो जब इनके ऊपर प्रयोग शुरू किया जाता है तो ये 19वीं सदी में प्रचलित शुद्ध इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। फिर इनसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो ये अपने आप को संगीत शिक्षक बताते हैं। तो प्रयोगकर्ता इनके लिए पियानो बुलवाता है। तो ये पियानो पर एक ऐसी धुन बजाकर बताते हैं जो कि उस समय कहीं प्रचलित ही नहीं थी। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपके शौक क्या हैं, तो फोर्ड बताते हैं कि उनको घुड़सवारी करने का बहुत शौक है, जबकि उनकी व्यस्ततम लाइफ में उन्हें घुड़सवारी सीखने का कहीं टाइम ही नहीं मिला था। ग्लेन फोर्ड अपने पूर्व जन्म के बारे में आगे बताना शुरू करते हैं कि वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे और सन 1892 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसके बाद वो बताते हैं कि उन्हें स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव के गिरजाघर के कब्रिस्तान में दफनाया गया है और जहाँ पर उनकी कब्र है उस पर ये लिखा हुआ है। वो सब भी वो बताते हैं और वो बताते हैं कि जहाँ पर उनकी कब्र है वो जगह ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी उन्हें कोई गम नहीं है क्योंकि उनके जो प्रिय दोस्त हैं वो भी आसपास के प्लाटों में ही दफनाए गए हैं। उन पर किया जा रहा प्रयोग जब पूरा होता है तो उनको वो सारी बातें रिकॉर्ड की गई सुनाई जाती हैं। तब फोर्ड बताते हैं कि वो कभी स्कॉटलैंड गए ही नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद स्कॉटलैंड कुछ समय निकालकर और अपने दोस्तों के साथ स्कॉटलैंड जाते हैं और टेप में रिकॉर्ड की गई बातों के अनुसार वो उस गांव में उस गिरजाघर के उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। तो वो चीज़ें उनको सारी ऐसे मिल जाती हैं जैसे किसी ने उनको नक्शा बनाकर दे दिया हो। तो दोस्तों, यदि हम आज के सबसे सफलतम और प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के ऊपर यदि ये जाति स्मरण पूर्व जन्म का प्रयोग करके देखें तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनके आज के जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो उनकी केवल इस जीवन की देन नहीं है, बल्कि वो उनके पूर्व जीवन में किए गए साधना शक्ति की पूंजी है। वही पूंजी आज उनको सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं और यदि उसमें सफलता नहीं भी मिल रही है तब भी आप सोच कर निराश मत होइए, क्योंकि प्रगति और उत्कर्ष की दिशा में किए गए काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलकर रहता है। यह मानकर हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधना का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर निश्चित रूप से मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।